नेताजी कहाँ, विजय नेताजी कहाँ हमारे? नेताजी कहाँ? 35 साल से मास्टर जाओ। एक मिनट भाई, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ सब लोग जो है हो रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, वो हमारे उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। आरडीसी में कौन नहीं जानता, और जो आपने मुद्दा लड़ा है लड़ाई का त्यागी समाज के लिए, और वो नोएडा वाले केस से, और आपने एक सामाजिक संस्था बना के लड़ा है, इसलिए आप इस समय जनपद गाजियाबाद में नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉपुलर हो चुके हैं। आप हमें समर्थन दे रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक विचारधारा के प्रति आज आपका ये समर्पण यहाँ राजनीतिक रूप से ऐसे समय में पत्रकार बंधु को मिला है। चुनाव को लोकतंत्र की आत्मा है। जो बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं इस देश की राजनीति में, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, तो उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें समर्थन देने के लिए आए हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, युवाओं के लिए रोजगार निरंतर घटता जा रहा है, माताओं बहनों की सुरक्षा खत्म होती जा रही है, और जहां पर बहनों का माताओं का सम्मान खत्म होता जा रहा है, किसान आप देख रहे हैं उसको मूल उचित नहीं मिल रहा है, एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है, जवान सुरक्षित नहीं है, जवान को 21 साल की उम्र में बेरोजगार करने का ठेका इन्होंने उठा लिया है, और सारे देश को इन्होंने अडानी और अंबानी को बेचने का कार्य इन्होंने किया है। और इन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, पेपर लीक 24 बार इन्होंने किया है, 30 करोड़ युवा इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, और जो महंगाई की बढ़ती दरें हैं जिस पर आम आदमी परेशान हो गया है। तो इस निकम्मी सरकार को रोकने के लिए हमारे डॉक्टर साहब जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इन्होंने भी हमें उस सहयोग को दिया है कि जिससे शिक्षक वर्ग में भी, डॉक्टर वर्ग में भी, जो लोग, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा दायरा है गाजियाबाद जिले की, मैं बात कहूँ तो इनका कद छोटा करने वाली बात होगी, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड वाइड इनका इतना बड़ा चेहरा है कि वर्ल्ड स्तर के लोग इनसे सलाह लेते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए विदेशों में जाते हैं। तो हमारे लिए बड़ी एक उपलब्धि की बात है, सौभाग्य की बात है कि अभी इन्होंने हमारा सहयोग दिया है। भविष्य में आगे क्या होगा ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने हमें समर्थन दिया है उनका स्वागत है। और इसी बात को लेकर के उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डॉक्टर साहब ने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। कितनी मजबूती मिलने वाली है इंडिया गठबंधन डॉक्टर बीपी त्यागी के समर्थन देने से? देखिए, डॉक्टर बीपी त्यागी जी को अगर मैं बात करूं कि कितनी मजबूती हमें मिलने वाली है इंडिया गठबंधन से, तो इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल 29.5 लाख के लगभग वोट है। 29.5 लाख वोट में से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो कहां पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का लड़ रहा है वो लगभग 17 से 18 लाख वोट पे लड़ रहा है, और ये लड़ रहे हैं 10 और 12 लाख वोट पे। अगर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की आप बात करते हैं तो हमारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की अकेले की वोट 17 लाख के आसपास की वोट है, और दोनों वोट जो बाकी बचती हैं उसमें बसपा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। तो हम जो लड़ रहे हैं, हमारी शुरुआत जो है वो बहुत मजबूती की शुरुआत है। हमारी 60% में हम अकेले शुरुआत कर रहे हैं, बाकी निरंतर जो डॉक्टर साहब ने हमें समर्थन दिया, जो वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग निरंतर हमारे साथ आ रहा है, ये हमारा एडिशन होने का काम कर रहा है। ये जो वोट का जो अंतर से हम हराएंगे उनका काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने आज कांग्रेस को समर्थन दिया है, क्या कुछ रहेगा, क्या? देखिए, हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष ने हमें ये सलाह दी कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपको जिसको भी समर्थन देना है मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो मुझे विनीत भाई का चेहरा ऐसा लगा गाजियाबाद में कि मैं इनको समर्थन दूं और इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं। ये हमारे छोटे भाई हैं, अभी कांग्रेस में हैं, और जितना काम इन्होंने कांग्रेस में किया है, जो मैंने थोड़े समय में इनके बारे में जाना है, तो हमारी पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं विनीत भाई के साथ आके समर्थन दे रहा हूं। मैंने इनको समर्थन दिया है तो मेरी पार्टी इनको समर्थन दे। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। सिर्फ कहने वाली डेमोक्रेसी नहीं है, करने वाली डेमोक्रेसी। और जहां तक काम की बात अभी विनीत भाई ने बताई, काम यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो जीरो है। आप सब लोग देख रहे हैं, जमीनी लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है।
कल जो हमने कुछ पोस्टर्स हटवाए हैं, आपने देखा होगा, आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है, अभी तक चल रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ झंडे लगे हैं, कहीं कांग्रेस के झंडे दिखाएंगे आप? ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इस सब के बारे में हमने माननीय चुनाव आयोग को बोल दिया है और ये ईमेल कर दिया है अपना लेटर कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो जो भी यहाँ कैंडिडेट उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपके पीछे बहुत बड़ा त्यागी समाज है। क्या आप समझते हैं कि आपके समर्थन के साथ साथ उस त्यागी समाज का समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को मिले? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरा त्यागी समाज मेरे पीछे नहीं है, मेरे और विनीत जी के ऊपर उनका आशीर्वाद है। ये उल्टा है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, बना रहे और हम उम्मीद करते हैं बना रहेगा। ये विकास के मुद्दे लगातार उठाता है, क्या आगे जो नियंत्रण घर घर जाकर सबको बताएंगे? कोरोना के कारण जो आप लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री फेलियर रहे, क्या जन जन तक बात उठाने का काम करेंगे? जी, अभी जो मेरे पास कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं, ये 8वां वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने जा रहा हूँ। 17 तारीख तक ऑपरेशन है लगातार। ऑपरेशन ये जैसे ही मेरे खत्म हो जाते हैं, 17 से मैं अपने अस्पताल से बाहर निकलूंगा। 8-10 दिन अस्पताल मेरे जूनियर देखेंगे और फिर मुझे आप देखना मैं कहाँ कहाँ मिलता हूँ। सबसे मुलाकात की जाएगी, सबको बताया जाएगा, सबको समझाया जाएगा कि जो भी कैंडिडेट जमीनी स्तर पर काम करेगा उसी के साथ हमें रहना है और उसी का साथ देना है। सर, मोदी सरकार गारंटी दे रही है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी गारंटी देते हैं, योगी जी गारंटी देते हैं, लेकिन नीचे वाले कहाँ हैं? ये ट्रिपल इंजन सरकार है। आप देख रहे हैं कि पार्क तक ये साफ नहीं कर पाते हैं, गंदे नाले हैं, वैक्सीन तक दे नहीं पाते हैं। तो सिर्फ गारंटी से काम नहीं चलेगा, जमीनी लेवल पे काम चाहिए, तो काम तो कोई नहीं कर रहा है। महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, दुनिया भर की गारंटी का हमारी पार्टी ने ही एक मुद्दा उठाया था। एएसपी एटीएस में थे रोहित श्रीवास्तव, लखनऊ में 2018 में उसने एक ब्राह्मण लड़की से रेप किया था और वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसको हमने सस्पेंड करवाने का काम किया है। तो ये है महिलाओं की सुरक्षा। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।